नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी 9 डिजिटल के इस खास शो में आपका स्वागत है। मेजर जनरल एसवीपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इजराइल और हमास के बीच जंग का सिलसिला लगातार जारी है और 220 बंधक जो इस वक्त हमास की कैद में मौजूद हैं, उन्हें छुड़ाना ये बहुत बड़ी सिरदर्दी है। इजराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन ये काम कैसे होगा, ये सवाल हर किसी के जहन में है, क्योंकि किस टनल में और किस बिल्डिंग के बंकर में हमास के लड़ाकों ने इन बंधकों को छिपाकर रखा हुआ है, ये कोई जानता नहीं है। इस बीच 4 बंधक छोड़े गए हैं और एसवीपी सिंह साहब, कतर की तरफ से वो कतर जो फिलिस्तीन के साथ खड़ा नजर आता है और कई बार हमास की गतिविधियों को सपोर्ट करता हुआ भी नजर आता है, वो कतर ये कह रहा है कि अब तक जो 4 बंधक छोड़े गए हैं वो हमारे मीडिएशन की वजह से छोड़े गए हैं। कतर की मध्यस्थता की वजह से अब तक जो 4 बंधक छोड़े गए हैं वो तो बाहर आ गए, लेकिन बाकी बंधक कैसे आएंगे? क्या अमेरिका की तरफ से कतर पर कुछ दबाव डाला जाएगा? कतर वाकई क्या इस कोशिश में आपको नजर आता है कि हमास की कैद से सारे बंधकों को छुड़ाकर इजराइल पहुंचाया जा सके? ये काम होगा तो कैसे होगा? कतर से क्या उम्मीद की जाए? समीर, ये आपका सवाल बहुत ही उचित सवाल है, पेनिट्रेटिंग सवाल है कि कैसे करेगा कतर ये रोल। जी, मैं समझता हूँ सबसे पहले हमें समझ लगनी चाहिए कि कतर और अमेरिका क्या रिश्ता है, क्योंकि ये दोनों देश कोशिश कर रहे हैं कि होस्टेजेस बांदियों को किसी तरह से रिलीज़ कराएं। हाँ। तो इसमें क्या है कि अमेरिका की बेस है और अमेरिका का एक बहुत बड़ा रोल हो गया था दोबारा अरब देशों के अंदर मिडल ईस्ट में, जी, जैसे सऊदी अरेबिया और इजराइल की रिलेशन नॉर्मलाइज करा रहे थे। और वैसे ही उनकी जो ट्रीटी हुई थी यूएई और ये तीनों देशों के साथ ट्रेड सिक्योरिटी की आगे बढ़ाई थी इन्होंने, बिल्कुल, और सऊदी अरब के साथ होने वाली थी इजराइल की, जो कि अब खटाई में पड़ गई। तो अभी इसमें जो है ना कि अमेरिका का काफ़ी रोल रहा है। और कतर में देखें, जब अफगानिस्तान की भी बातचीत हुई थी रिलीज में, तो कतर में ही बातचीत हुई थी अफगान तालिबान के साथ। जी जी, तो मतलब ये थोड़ा ऐतिहासिक बन जाता है। हाँ। बट और इसी में एक पॉइंट सर मैं और ऐड कर दूं, कतर की राजधानी दोहा में ही हमास का चीफ मौजूद है और कहते हैं पूरे हमास की गतिविधियों को वो वहीं बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो इसलिए कतर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है और अमेरिका इसको समझता है। अभी कैसे रिलीज करेगा, देखें ये होस्टेजेस जो ली हैं वो एक बार्गेनिंग फैक्टर के लिए ली है कि हमास भी कहेगा कि हमको ये दें और अब दें। और उनका कुछ आया भी था कि हम 200 जो होस्टेजेस या 50 को रिलीज कर रहे हैं, हमारे 6000 कैदियों को रिलीज करें, क्योंकि इजराइल नहीं माना था। तो एक बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन बन जाता है कि कतर इसको कैसे अपना सकेगा। तो मैं समझता हूं कि कुछ इजराइल को भी क्लाइम डाउन करना पड़ेगा इस लड़ाई के हालात में। और अभी तक हालांकि इजराइल का जो ऑफिशियल जो आधिकारिक रुख है वो ये है कि हम हमास से कोई भी बात करने के लिए राजी नहीं, हमास के साथ कोई निगोशिएशंस नहीं होंगी, ये इजराइल का जो मौजूदा आधिकारिक रुख है वो है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अगर इन बंधकों को छुड़ाना है तो इस रुख पे थोड़ा बदलाव करने की आवश्यकता है। ये बहुत ज़रूरी है। देखो, एक ह्यूमैनिटी फैक्टर है, इजराइल के अंदर भी पॉपुलेशन बहुत चढ़ी हुई है इसके ऊपर कि हमारे जो होस्टेजेस हैं उनको आप रिलीज कराएं। क्यों? कि आपकी कमजोरी की वजह से ये अटैक हुआ है। राइट। इजराइल की सरकार को ब्लेम कर रहे हैं, खास करके नेतन्याहू को बहुत ब्लेम कर रहे हैं। और इजरायली नेतन्याहू ने अपने संबोधन में अपनी गलती स्वीकारी कि इस हमले को, हमास के हमले को हम रोक नहीं पाए। पहली बार उसने किया है। 19 दिन हो गए थे करीबन जब नेतन्याहू ने आके देश से माफ़ी मांगी है और मांगनी चाहिए भी। और अभी जो उसकी कमीशन वहाँ पे हुई है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कमीशन ऑर्डर किया है, जो फेलियर है, पर होनी चाहिए थी स्टेट कमीशन, और वो नहीं की है नेतन्याहू ने। और वैसे ही नेतन्याहू का एक और रोल बन रहा है जो कि इजरायली प्रेस कवर कर रही है कि वो अपने इजरायली डिफेंस फोर्सेस को कसूरवार बोल रहे हैं, जबकि लड़ाई की हालात है ये सही नहीं है। पर जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है वो असल में नेशनलिस्ट हैं और वो पूरा रोल अपनाएंगे। होस्टेजेस की आपने जो बात की है, तो मैं समझता हूं इजराइल को, नेतन्याहू को, सरकार को और इजरायली डिफेंस फोर्सेस को कुछ कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त हकीकत यह है कि 220 बंधक जो, जिनमें से कई अलग अलग देशों के बाशिंदे भी हैं इजरायली नागरिकों के साथ साथ, उन्हें कैसे छुड़ाया जाए, हमास की कैद से कैसे आज़ाद कराया जाए। और ये काम जो है, इस काम को करने में कतर की भूमिका काफ़ी बड़ी हो सकती है। कतर खुद ये कह रहा है कि अब तक जितने भी बंधक छूटे हैं वो हमारी मध्यस्थता की वजह से छूटे हैं और ये सिलसिला हम आगे जारी रखना चाहते हैं। देखना होगा कि होता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया एसवीपी सिंह साहब हमसे बातचीत करने के लिए। इस खास पेशकश में इतना ही।